जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। साथियों, आज हमारे इस अनिश्चितकालीन धरने का तीसरा दिन है और हम वाराणसी के इस घाट पर, जिसका नाम है शास्त्री घाट, शास्त्री घाट पर हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देखिए सामने, ये सारे के सारे पीड़ित परिवार के लोग हैं, मीन्स गांव के लोग हैं, महिलाएं, बच्चे सारे यहाँ पर हैं। और आप देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे जमावड़ा बना हुआ है। और आपको बता दें कि पूरे गांव ने बीजेपी को वोट दिया है। मीन्स अभी जब इलेक्शन था, इलेक्शन के दौरान आप सभी ने भारत देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए अपना पूरा तन मन धन लगा दिया। आप ये देखिए सारे के सारे यहाँ बैठे हैं और आप सबको पता है कि इस बेनीपुर के गांव में दबंगों द्वारा मुन्नीलाल मौर्य की हत्या कर दी जाती है और उनकी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। पूरा का पूरा प्रशासन इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होता है और कहीं ना कहीं उस गुंडे को योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है और जिसकी वजह से वो अभी तक अंगड़ाई ले रहा है, या कहें कि उसके खिलाफ अभी तक जो है संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को सोचने और समझने की जरूरत है। विशेष तौर से मैं मौर्य समाज के तमाम युवा साथियों, समाज सेवियों और जो भी नेतागण हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं मौर्य समाज का नेता हूं, उन सबसे मेरी यही अपील है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना व्यक्तिगत जो भी मतभेद है उसको भुला करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल पर पहुंचे, अपना सहयोग दें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुन्नी मौर्य की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आजमगढ़ में ऐसी ही घटना हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। सिराथू में ऐसी घटना हुई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और इस घटना के लिए हम लोग लड़ ही रहे थे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि गाजीपुर में भी ऐसी घटना हो गई है और उसमें सूचना ये मिल रही है कि दहशत में आकर दो भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। तो बहुत ही बड़ी परीक्षा की घड़ी है हमारे इस मौर्य समाज के अस्तित्व को लेकर के। तो अगर हम लोग अभी इस परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकले और इस आंदोलन को हवा नहीं दिया, तो मैं बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर इस आताताई सरकार में एक एक करके मारे जाओगे। इसलिए घर से निकलो और इनसे लड़ना हमारे और आपके लिए मजबूरी है, क्योंकि आज मुन्नीलाल मौर्य जी के साथ ये हत्या हुई है और कल आपकी बारी है। तो मैं एक तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर बैठे ग्राम सभा के जितने भी हमारे साथी सहयोगी लोग हैं, उनसे मैं जानूंगा कि वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही करी है, उससे वे कितना संतुष्ट हैं। तो
इधर से आप बताइए, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर मौर्य। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? सर जी, हम मुन्नीलाल मौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं कि जो मांगे हैं हम लोग की पूरी की जाए। हाँ, तो जो मुन्नीलाल मौर्य जी या उनका पीड़ित परिवार है वो निर्दोष है कि वो लोग गुंडे बदमाश हैं? निर्दोष है सर जी। अच्छा, तो इस लड़ाई के पीछे जो रीजन बना है हत्या का, उसमें आप दोषी मानते हैं पंडित परिवार को? दोषी है। दोषी हैं, सरासर हैं। सरासर जिस जमीन पे कब्जा हुआ, मरवा रहे हैं। जिस जमीन पे कब्जा करने का प्रयास किया, वो जमीन इनकी थी कि नहीं थी? इनकी थी। फिर वो कब्जा करने का क्यों प्रयास किया? दबंगई गुंडई। और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे जो है प्रदेश में, हमारे राज्य में सुशासन चल रहा है। सुशासन इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं चल रहा है सर जी। हाँ, अगले चलता। आपने वोट किसको दिया? आपने वोट किसको दिया ये बताइए मुझे। मैं बीजेपी को दिया हूँ। बीजेपी को देते आए हैं पहले से? आज भी दिया हूँ। मोदी जी आपसे वोट मांगने के लिए आपके गांव में गए थे? नहीं गए थे, फिर भी आपने वोट दिया? मैं वोट देता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? बस यही मांग है कि हाँ। हम लोग की जो मांगे हैं पूरी की जाए। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है इनको 50 लाख रुपए दिया जाए। हाँ। और बाकी एक लाइसेंस दिया जाए। हाँ। और इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है वो वापस लिया जाए। हाँ। और तपती इस धूप में आप बैठ करके, तपती इस धूप में बैठ करके आपको कैसा लग रहा है? तकलीफ तो है सर जी। आपको लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी आपके माता पिता के समान हैं? हैं, पर देखते हैं कब हमको अपना बेटा मानते हैं। इसी अच्छा, इंतजार में बैठे हैं। उम्मीद है? उम्मीद है ये लड़ाई को आगे और बढ़ाया जाए। आगे बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो फिर लड़े, क्या करें। तो ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा? जारी रहेगा। आप सभी लोग तैयार हैं? आप बताइए। हम तो तैयार हैं। जोर से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अपना नाम बताइए, कहाँ घर है आपका? बेनीपुर महेशपट्टी। अच्छा, महेशपट्टी में ही है। मेरा नाम लाल जी है। हाँ, आप ये बताइए, जो इनके खिलाफ ये क्रॉस FIR हुआ है, 307 धारा लगी है कमलेश मौर्य के खिलाफ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इन लोगों ने उसको मारने का प्रयास किए थे? नहीं, बिल्कुल निर्दोष है। हाँ। मारने का प्रयास एकदम नहीं किए। हाँ। वो लोग जो तो से बिल्कुल निर्दोष है। हाँ। उल्टा जो तो से अपने बर बच्चा में उल्टा जो तो से मुन्नीलाल मौर्य को हत्या कर दिए। हाँ। कमलेश को घायल कर दिए। हाँ। और 3-4 औरतन के घायल कर दिए। हाँ। यही वो सबका दबंगई है। तो गांव में कई लोग को मारे। हाँ। अच्छा, पहले भी ये लोग मार चुके हैं? पहले भी कई लोग को मार चुके हैं। अच्छा, तो दबंगई बहुत दिन से चल रहा है। तो इस गर्मी में बैठ करके आप क्या अनुभव कर रहे हैं कि भाई इस देश में रहना जो है जायज है या रहना अभिशाप बन गया है इस देश में? देश में रहना जायज तो है, क्योंकि कोई तो पूछने आ नहीं रहा है, कोई पूछने आ रहा है, कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा है कि भैया जिंदा हो कि मर गए हो। हाँ। हैं? खाली वोट लेना हुआ तो आपके घर तक आएंगे। मैंने वोट तो दिए सब लोग। हाँ। वोट का निशान भी नहीं पूरी तरह से अभी निशान भी नहीं मिटे हैं आपके? हाँ। जो लगाए गए निशान भी नहीं मिटे, तो मुन्नीलाल की हत्या हो गई। हाँ, कमलेश उसकी भाई के बेटे कमलेश। हाँ। कमलेश के भी जो तो से बुरी तरह से घायल कर दिए। और जो तो से प्रकाश को घायल कर दिए। 4-5 औरतों को घायल कर दिए। तो कब तक ये धरना आप लोग जारी रखेंगे? ये तो चलेगा। चलेगा। हाँ, पूरी तरह ठान लिए हैं? पूरी तरह सत्तू पिसान बांध के लग गए हैं? बिल्कुल। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ दादाजी, आप बताइए, क्या नाम आपका? आप नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे? बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप गांव से हैं कि बाहर से कहीं आए हैं? नहीं, उनके पड़ोसी। उनके पड़ोसी हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार मौर्य। तो योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के लिए बहुत मिसाल बनते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो इस घटना को लेकर के? योगी जी सही कर रहे हैं? नहीं, हम तो इसी उम्मीद में लगे हैं कि भाई हमारे पास सुने। हाँ। और ये गर्मी में जो मतलब एक न्याय पाने के लिए जो है कीड़े मकोड़े की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब वो सरकार चलाएंगे? हैं? 3 दिन से आप लोग यहाँ गर्मी में बैठे तप रहे हो। अगर जरा भी उनको परवरिश का ख्याल होता कि हमारे देश की जनता हमारी संतान है, हमारे प्रदेश की जनता हमारी संतान है, तो अब तक ये ख्याल नहीं आया होता है? कितने दिन में आता है ख्याल? चलिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उनका मुआवजा मिले। हाँ। और हत्यारों को फांसी दिया जाए। और यदि फांसी नहीं दिया जाता है तो उम्र कैद का सजा दिया जाएगा। क्या दिया जाए? उम्र कैद का सजा दिया जाएगा। अच्छा जी। तो आंदोलन कब तक जारी रहेगा?
आंदोलन जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं गर्मी में? जी सर, बहुत दिक्कत पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए सर, मजबूरी है, करना पड़ेगा। इस जो ये पंडाल लगा हुआ है, ये दिन में बैठा जाता है इसमें? जी बिल्कुल नहीं बैठा जाता है। हाँ, लेकिन क्या किया जाए, बैठना पड़ रहा है हम लोगों को, मजबूरी है। जी सर। चलिए ठीक है। अब भैया ऐसा है सर जी कि कहने लायक तो कुछ है नहीं अब शासन प्रशासन से। और आज कमलेश जी आप हमें- इधर आओ। जब से हमारा वोटिंग कार्ड बना है तब से आज हमको एहसास हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, अच्छा। जो कि हमने बीजेपी को वोट दिया। हाँ, आज तक हमने बीजेपी के सिवा कभी किसी को वोट ही नहीं किया। वोट ही नहीं ये किया। मैं आज खुल के बोलता हूँ हाँ, कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं कि हमारा एक ही मत है, हाँ। ऐसे बहुत से लोग हैं हाँ, हमारे जैसे हाँ, कि जो अपनी गलती का एहसास आज उनको हो रहा है हाँ, कि हम जिसको चुन के लाए थे वो गलत व्यक्ति को चुन के लाए थे। हाँ, हाँ, हाँ। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप, ये बताइए। अपील यही है कि अब ले जाके सत्ता में वही बैठे हैं, विराजमान है हाँ, और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हाँ। उनकी जनता क्यों क्या कर रही है, क्यों कितना परेशान है, हाँ, क्या मुसीबत झेल रही है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है, हाँ। योगीनाथ जी को ये पता ही नहीं है। हाँ। वो पता करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ। मालूम उनको सब कुछ है, हाँ। तो वो एहसान नहीं जताना यहाँ की चाहते। पल पल की खबर तो उन्हें है ही है। और ऐसा नहीं, हाँ। उनको सूबे के मुखिया हैं तो हाँ। उनको खबर है, हाँ, और वो एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अब उनके ऊपर जातीय व्यवस्था में लिप्त हैं। लिप्त है। उनको हमारे जात से, मौर्य बिरादरी से कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब चुनाव आता है तो उनको मौर्य बिरादरी याद आती है, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, मौर्य समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, सीएम जो उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, हाँ, उनको तो एक लुभावना लड्डू दे दिया गया है, हाँ, और उनके दोनों हाथ में बस भैया आप खाते रहो और हाँ। पड़े रहो यहाँ। हाँ, आपको मौर्य समाज के लिए बोलने के लिए उनकी अनुमति ही नहीं मिली है। हाँ, वो बोलेंगे कहाँ से? हाँ। उनके पास खाली उप मुख्यमंत्री का दर्जा है। हाँ। अगर वो जिस दिन बोल पड़ेंगे ना, हाँ, हाँ। उस दिन उनकी कुर्सी खत्म हो जाएगी ऊपर से ही सर। तो क्या करना चाहिए? चूड़ी भिजवा देना चाहिए उनको पहनने के लिए? चूड़ी ने हमको तो पूरा उनको कंगन पहनवाना चाहिए। चूड़ी, साड़ी जो भी हो, हाँ। वो उनको पहन के आराम से वो कुर्सी पे विराजमान रहे, और जो भी मुजरा उजरा देख रहे हैं अपना एसी में बैठ के, हाँ। देखते रहे। यहाँ पे जनता कट रही है, मर रही है, बहुत दयनीय स्थिति है। सड़ रही है। कमलेश जी, आप जो है क्या हुआ, आज की क्या प्रक्रिया रही और कल क्या संभव है? कुछ आश्वासन आपको लग रहा है मिला हुआ है, कुछ कार्रवाई हो रही है? शासन की तरफ से कुछ आश्वासन मिला हुआ है, मिलाए थे आज भी, लेकिन आज कोई अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। कल के लिए बोले हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग लगातार रातों दिन, ऐसा नहीं कि दिन में बैठे हैं शाम को खा के सो रहे हैं, रातों दिन यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ जो जिला अधिकारी महोदय हैं और स्थानीय जो एसडीएम हैं, वे लोग छुट्टी पर हैं, ऐसा है ना? वे लोग छुट्टी पर घूम रहे हैं और फोन करने पर फोन नहीं उठा रहे हैं। ये स्थिति आपके काशी नगरी, जो दिव्य नगरी है, भारत देश की उत्कृष्ट नगरी है, वहाँ पर ऐसी हाल है। माता जी, आप कहाँ से आए हैं? आप बताएंगे? हाँ बोलिए। ये आपका हाथ कैसे, मतलब क्या दिक्कत हुई है इसमें? ये लड़ाई के दौरान मारा गया? तो आप कमलेश जी की माँ हैं, क्या हैं? अच्छा, आप भाभी जी हैं। तो क्या हुआ घटना, थोड़ा बताइए इसके बारे में। पुलिस रहल, पुलिस के सामने कागज दिखाओ बदे मांगलन। जब कागज लिखल मौर्य जी का कागज है, जमीन है, अब वो सब आके जबरदस्ती सबके मारा पीटा लगलन। जब मारा पीटा लगलन, हमने के हाथे में कुछ नहीं रहा, और हमने अपन भाई मारा लगलन तो अपन बचावत है, बचाव में हमने मार देलन। अच्छा, हाथ में लग गया? किस चीज से लगा ये? लाठी से। अच्छा, लाठी से मारा था? लाठी से मारा, उसमें लोहा पूरा जो अच्छा, लोहा लगा हुआ था। हाँ, तो ये पूरा फ्रैक्चर हो गया है? हाँ। ओहो। तो क्या कहना चाह रही हैं आप अभी योगी जी से, मोदी जी से क्या कहना चाह रही अब हैं? यह कहना चाह रहे हैं कि हाँ। जीव का बदला जीव ले। जीव के बदला जीव। हाँ, जान का बदला जान ले। हाँ, और उनका मकान है जौन बुलडोजर से गिरा जाए। हाँ, बुलडोजर तो बहुत चलते हैं लेकिन चल नहीं रहा यहाँ पे, हैं? हाँ। क्यों नहीं सुनवाई हो? हाँ, 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 और हमारा मकान बनना चाहिए, हाँ, हाँ, उसमें मोदी क्यों नहीं बनवा रहे? हाँ, हाँ, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। हाँ, हाँ। तो क्यों नहीं बनवा रहे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, अपना परिचय बताइए थोड़ा सा। कमलेश जी की क्या लगती हैं आप? अच्छा, आप उनकी पत्नी हैं। तो लड़ाई के दौरान आप नहीं थी?
घर में थी, नहीं, हम बाहर तो आपका नाम भी FIR में आया होगा जो क्रॉस FIR? नहीं है। अच्छा, आपका नाम नहीं, जानते ही नहीं थे? अभी खेतौनी में दर्ज नहीं हुआ होगा ना, इसलिए। हाँ बताया ही नहीं थी। हाँ हाँ। बाहर नहीं थी। तो आपके ससुर जी लड़ाकू थे जो इतना मार करके उनको जो इस तरीके से खत्म कर दिया? कैसे इंसान थे? बहुत सीधा, बहुत सीधे थे। बहुत सीधा थे वो, कुछ भी नहीं बोलते थे, यहाँ रहते भी नहीं थे। हाँ, सीधा होना आजकल के जमाने में जो है वो बड़ा ही वो हो गया है। आप बताइए थोड़ा सा, परिचय बताइए अपना थोड़ा। कमलेश जी की क्या लगती हैं आप? भाभी लगती अच्छा, आप भाभी जी हैं। हाँ। हाँ हाँ, बताएं आप। वो तो आए, कितने आए? कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग 3 दिन से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? तो बैठे हैं, बस कुछ सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं कर रहे, आ भी आ रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो पुलिस वालों को तो मैंने देखा वहाँ गांव में मेला लगा के खड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे हथेली में उठा लिए सारी घटना को। मेला लगा खड़े हैं, कुछ तो कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो किसी और प्रकार की खतरा आपको अभी नजर आ रही है वर्तमान? वर्तमान आए वो निकलेगा तो फिर हम लोग को मारने की धमकी दे रहा है। अभी भी दे रहे हैं? अभी धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहे हैं? दे रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो बम से उड़ाएंगे, मौर्य खानदानों को छोड़ेंगे। अच्छा, बम से उड़ाएगा? हाँ, मतलब पाकिस्तानी हो गया है क्या अभी? पता क्या हो गया, वैसे धमकी तो दे रहा है। अच्छा, यहाँ की सरकार चुप बैठी है? चुपी बैठी है। क्या कहना चाहेंगे योगी मोदी से? योगी मोदी कहेंगे उसको फांसी दें, हाँ। हम लोग का न्याय करे, सब कुछ करे हमारे लेके। तो कब तक आप लोग बैठे रहेंगे इस तरीके से घर बार छोड़ करके? तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, जिन्हें मरने का फैसला कर लिया एक साथ ही? हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। आप बताइए बहन जी। मेरा नाम मनीषा मौर्य है। हाँ हम ऋतिक की बेटी बोल रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे उस दरिंदों ने मेरे पिताजी को मारा है, हम चाह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा हो। उनको फांसी की सजा, और मेरा जो घर तोड़े हैं वो लोग घर बनवाए। इतने 3 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पूरे दोपहर तक इतनी धूप लग रही है, फिर भी बैठे हैं हम लोग। कोई प्रशासन नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना योगी सुन रहे हैं, ना मोदी सुन रहे हैं। सारा मैसेज जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पूरा वीडियो जा रहा है, फिर भी कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। सब कहाँ बैठे हैं? सब घूम रहे हैं इधर उधर, कोई सुनवाई देख रहा है? कुछ तो सुनिए। तो जब हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे। तो जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ था आप वहाँ पे थी? हम नहीं थे, लेकिन अच्छा। हम जो वीडियो देखे ना, वो कोई भी देखेगा। अब मोदी तक ये वीडियो पहुँचाइए, मोदी भी देखे, तब मोदी को भी समझ में आएगा कि हाँ कैसे दरिंदा पिताजी को मारा है। नहीं, वो तो मैंने वीडियो देखा और फोटो भी देखा। हाँ, सरिया से, लाठी से पूरे सर पे वार किए हैं वो लोग, पूरे पीठ पे वार किए हैं। भैया को भी इतना मारा गया है, पूरे पीठ पे निशान है, सर पे निशान है, किसी को नहीं दिख रहा है। ये वीडियो मोदी योगी तक पहुंचाइए। नहीं पहुंच रही है, लेकिन अब पहुंच रही है तो क्या अंधी हो गई है? हाँ, वो बात वही है कि कि जैसे अपराधियों को संरक्षण अगर दे रहे हैं तो फिर वो क्या करें? आप इधर बचाएं कि उधर बचाएं, समस्या यहाँ पर आ गई है। और सरकार बने हैं आप? हाँ, किस लिए अंधे बन के बैठे हैं? आप खोलिए। आप प्रशासन भी वही उन्हीं लोग का साथ देता है जो गुंडे होते हैं। तो कब जो तक अच्छे लोग होते हैं उनका साथ कोई। अब मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, आज वो भी अगर लड़ाकू होते ना तो वो उसको पहले ही हाँ खत्म कर दिए होते। सही कह रहे हैं आप। लेकिन मेरे पिताजी अच्छे इंसान थे। प्रशासन के सामने कागज दिखाने के बहाने कागज दिखा रहे थे, अच्छे से खड़े थे। 12 लोग को लेके आया वो मारने आया। अब एक आदमी के ऊपर 12 लोग वार करेंगे तो क्या वो जिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मर ही जाएंगे ना। कैसे अपना बचाव करेंगे? वो अपना बचाव भी कर रहे हैं वीडियो में, फिर भी कोई वीडियो पहुंचाइए ना आप योगी मोदी तक। क्यों नहीं जा रहा है वीडियो? जी जी जी। तो कितने दिन से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? हम 3 दिन से बैठे हैं, इतनी धूप लग रही है। फिर भी बैठे हैं हम लोग। फिर भी बैठे हैं, मतलब आपकी तबीयत या जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं वो बेचारे किसी तरीके से बिना खाए भूखे बिना पानी सुबह से ऐसे ही बैठे रहते हैं। ना योगी दिख रहा है ना मोदी दिख रहा है। और कहीं होता तो कोई पूछने तक नहीं आ रहा है कि ये बेचारे भूखे प्यासे यहाँ से भाग जाएं, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बढ़िया है। ठीक है, आप बताएं तो कब तक ये आंदोलन कब तक आप लोग का जारी रहेगा? ये बताएं। हम लोग को न्याय दिलाइए, हमारा घर बनवाइए, उसको फांसी की सजा और दीजिए। मौर्य समाज में बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ मौर्य हैं। और यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 2-4 हजार की भी क्षमता नहीं है रुकने की। जो समाज के नेता हैं या समाज के लोग हैं जो देख रहे हैं
आज ये घटना आपके साथ हो रही है, कल किसी और के साथ, उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको यहाँ बुलाना चाहेंगे? अपने मदद के लिए पूरे मौर्य समाज का आह्वान करना चाहेंगे कि अकेले लड़ाई लड़ने की? नहीं है, हमारे साथ तो पूरा गांव है। नहीं, गांव है, लेकिन मोदी योगी जैसे व्यक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए पूरे देश की मौर्याओं को और पूरे देश के ऐसे लोगों को जो इस चाह रहे हैं कि हमारी मदद करें। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि साथियों, ये बहन जी हैं और ये मुन्नीलाल मौर्य जी की बेटी हैं और इनका आह्वान है पूरे समाज के नेताओं से, पूरे समाज के युवा साथियों से कि इस आंदोलन स्थल पर पहुंचे और इस आंदोलन को और ज़्यादा जो है बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोगों ने विनय याचना करके देख लिया और मोदी और योगी जी को ये मजाक लग रहा है। यहाँ पे जो है हत्याएं हो रही, मर्डर हो रही, धूप में हम लोग 45 से 50 डिग्री में यहाँ पे बैठ करके उबल रहे हैं, लेकिन अगले को ये बात समझ में नहीं आ रही है और देश को ये सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हैं और इस बनारस को क्योटो का जो है दर्जा दिया जा रहा है। आप बताएं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए माता जी। मैं गाँव की है, मेरी नाम राजमणि मौर्य है। हाँ, हम ये कहना चाहता हूँ कि जान का बदला जान लिए, उनका हाँ, घर बनवाए, हाँ, उनका घर गिरवाए और अच्छा, इतना डरवा कर लगा कि घर में से बहू बेटियों को निकलने नहीं देता। अच्छा, इतना ही गुंडा है हाँ 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 हाँ, कि जब बहू बेटियां घर में से उसको देखती है तो फिर घर में अंदर हो जाती है। अंदर हो जाती ओहो, है। इतना ही गुंडा है। तो गांव में तो रहने का उसका अधिकार ही नहीं होना चाहिए। अब यही लालच है कि वो गांव से एकदम खत्म हो जाए। और उसकी माँ भी हाँ, गुंडा है। माँ भी गुंडा? हाँ, उसकी माँ बहन सब हाँ, भी गुंडा है। अच्छा, उसकी माँ तो ये इतना है कि जाड़ा में एक पैर में पैजामा पहनकर कट्टा लेकर घूमती है, इतनी गुंडा है। अच्छा, और कोई बोलता है तो धीरे से सबको नोट की गड्डी दिखाने लगती कि मेरा कोई क्या करता है, क्या करेगा। तो उनकी माँ को उनको मतलब पुलिस वालों से डायरेक्ट टाइप है, पैसे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हाँ, खिला पिला के अपना जो है काम बनाता है, पूरे गांव को डरवाता है। पूरे गांव पे इतना है कि हाँ, कई गांव में कई लोगों को छिड़कानी किया, लेकिन डर के मारे। अच्छा, छेड़खानी किया? हाँ, डर के मारे कोई मतलब महिलाओं को, बच्चियों को भी तंग करता है। हाँ, और लोग डर के मारे बोलते नहीं है। डर के मारे बोलते हैं। ओहो, इतना वो मन बढ़ गया। मतलब उसको तो रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हो गया ना कि कहते हैं ना कि उसको कोई देखता है लड़की या कोई महिला देखता है तो तुरंत घर में चली जाती है। अच्छा, मतलब डर के मारे। हाँ, तो सड़क छोड़कर उसको हाँ, हाँ, इतना ही डर। अच्छा, हाँ, तो उसको मौत की सजा दिया जाए, उसका घर बेहद बेहद दर्दनाक। हम लोग के सामने से उसका घर ढहा जाए कि हम लोग उसको देखे नहीं। हाँ 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 हाँ, बस बिल्कुल। यही ठीक है, आप अपना परिचय थोड़ा बताइए। गांव से ही हैं? गाँव से है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे? ठीक है, आप बताएं माता जी। सर जी, हमारा यही कहना हाँ, है हाँ, उसको गांव में वापस नहीं आना चाहिए। अच्छा, उसके पूरे परिवार है। आप कमलेश जी के घर से ही हैं या गांव से हैं? अच्छा, गांव से हैं। तो इतनी तपस्या आप कर रही हैं तो आप भी उस दंश को झेल रही हैं, उसके बदतमीजी को या बदमाशी को? पूरा गाँव झेल। अच्छा, पूरा गांव परेशान है। कई बहुत दिन से चलत रहा, हाँ, इतना भयानक तब तक पर आंदोलन लगा। इतना बड़ा दुष्ट फला सब खाली छीलत। तो आप कब तक आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब से जब तक हमने की मांग नहीं हुई, हाँ, मांग पूरी पीछे नहीं हटेंगे। ना हम लोग। मैंने सुना कि गांव वाले जो है वो थक चुके हैं आते आते। नहीं थके हैं? नहीं थके हैं? पक्का? नहीं रहे। तो डेली आप लोग इस तरीके से प्रयास करते रहिए और निश्चित तौर पर योगी जी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, हवा उड़ा रहे गांव वाले, जाए ना? हम लोगों को न्याय चाहिए, उस तरह का न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। हाँ 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 हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो बच्चों लेकर के आप बैठी हुई हैं? बच्चे ही बैठे। अरे देखिए साहब, सभी देशवासियों को इस बात का आभास होना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे भी आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं और महिलाओं को के सामने कितनी बड़ी मजबूरी है कि ये बच्चों को निकलता है तो हम लोग देखते हैं तो अंदर हो जाते हैं कि इसको चले जाने दो। अच्छा, चला जाता है तो हम लोग बाहर निकल। क्या राक्षस जैसा है क्या वो? अरे वो इतना हरामी है ना। हाँ 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 हाँ, वो रात को 11 बजे 12 बजे किसी को भी ठोक देगा।
और रात को 11 बजे 12 हमारा घर उसका घर आमने सामने है। हाँ। तो हम बच्चे लोग को बाहर लेके निकलते हैं टॉयलेट कराने के लिए। तो वो 11 बजे 12 बजे रात को जैसे सड़क पर ऐसे घूमता रहता है। अच्छा। तो हम लोग भी देख के डर जाते हैं कि रात को इतनी रात को अंधेरे में कौन घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, भूतों की तरह। हाँ हाँ। हम लोग अंदर हो जाते हैं। अच्छा। रात को घूमने का मतलब क्या है? रात होती है सोने के लिए। बिल्कुल सही बात है। सब अपने घर में सो रहा है। हाँ, जो गलत काम करेगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, वही रात में तो घूमेगा अंधेरे में। वही लोग घूमते हैं। अभी बच्चे लोग रोड पर सड़क साइकिल चलाते हैं। हाँ। तो वो सामने से आता है। हाँ। तो बोलता है अरे हट साले लोग। अच्छा। ऐसे गाली देके बच्चे लोग को मतलब इतनी अभद्रता है। डर जाते हैं। हाँ। अभी बच्चे लोग हम लोग से बोल नहीं पाते। बोलेंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे? नहीं, फिर छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेन शिकायत नहीं होती है ना। हाँ, वो ऐसा है। अभी यही मेरा छोटा लड़का साइकिल चला रहा था। थोड़ा हुआ है नुक्कड़ जैसा। तो ये लड़ गया उसे। वो उधर से आ रहा था, ये सामने से गया। लड़ गया। अच्छा। तो इसको गाली देने लग गया। छोटे से बच्चे को। हाँ, यही है मेरा छोटा लड़का। वो इतना हरामी है। चलिए ठीक है। तो साथियों, आप देख रहे हैं स्थिति यहाँ पर क्या बनी हुई है। पूरा का पूरा ये जो है पंडाल यहाँ पे लग गया है और सारे के सारे यहाँ पे रातों दिन जो है वो लगे हुए हैं। और ऐसे में इस काशी के जो है यशस्वी और भावी सांसद, भावी क्या सांसद बनी चुके हैं, यशस्वी सांसद जो है वो मौन व्रत है। आराम से रात भर 17 नंबर की एसी में सो रहे हैं और देश को जो है वो सोने की चिड़िया बनाने का सपना देख रहे हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का क्या कहना है? बुलडोजर की सरकार है और बुलडोजर इनका चुन चुन के चलता है, लेकिन उनके लिए चलता है जो उनके मतलब के खिलाफ हैं। अगर यही घटना जो है मौर्य समाज ने किसी को मारा होता, वैसे तो इनके अंदर क्षमता नहीं है कि किसी को मार दें, किसी की जमीन जायदाद को हड़प ले, लेकिन अगर गलती से कभी ऐसी घटना हो गई होती कि किसी ब्राह्मण को या किसी भी परिवार को मार दिए होते, तो अब तक इनका जो है घर द्वार उठा के लेकर गए, जाकर गंगा यमुना में फेंक दिए होते। तो योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन भी है, आग्रह भी है और विपक्ष में होने के नाते मैं आपसे ये दावा भी कर रहा हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हमारे समाज में जो ये इस प्रकार की अत्याचार हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, इनको कंट्रोल में किया जाए। और इतने निरंकुश और इतने जो है स्वार्थी मत बनिए। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव भी इस प्रकार की बदमाशी करते थे। आम घटनाएं जो हो जाती थी, मर्डर हत्या हो जाती थी, 17 नंबर की एसी से निकले नहीं हैं और उनका दिन चला गया। आपका भी दिन आया है, आप भी जितना तपना है तप लीजिए। और निश्चित तौर पर अगर आपने अपनी आदत में, अपने कर्तव्यों में, अपने कार्यों में सुधार नहीं किया तो मोदी जी की तरह आपका भी घमंड जल्दी टूटेगा। और मैं यहाँ के प्रशासन से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जितनी सक्रियता से हो सके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। नहीं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो यही है कि सब परिवार, पूरे गांव के लोग यहीं पर एक साथ सबकी चिता जलेगी, और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ये मुहिम छेड़ा जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा जाएगा कि अब बीजेपी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में यहाँ की जो बनारस की ही जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इस घटना को प्राथमिकता देते हुए और मुंहतोड़ जवाब देगी। और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और मैं योगी जी से, मोदी जी से, प्रशासन से बार बार अपील करता हूँ, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मौर्य समाज के, स्पेशली क्योंकि लड़ाई एक समाज की नहीं होती है, गुंडे मवाली किसी एक समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते, हर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये लड़ाई सबसे पहले मौर्य समाज के नेताओं के, मौर्य समाज के युवा साथियों की है। मैं आरपी मौर्य, हमारा उद्देश्य नेतागिरी का नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का, क्योंकि मेरी भी जिंदगी और मेरे घर परिवार की भी जिंदगी खतरे में लगी पड़ी है और आपकी तो खतरे में है ही है। इसलिए सामूहिक लड़ाई लड़ना आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। छोटे बड़े जितने भी नेता मंत्री हैं या युवा संगठन वाले हैं, सभी से मैं बार बार अपील कर रहा हूं
कि सारा काम छोड़ करके वाराणसी पहुंचे, शीघ्र अतिशीघ्र हमें पूरे के पूरे वाराणसी को मतलब घेरना है और बिना घेरे ये आताताई सरकार जो है हमारी डिमांड को पूरा नहीं करेगी और न मानेगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक महिला होती है लखनऊ में, समथिंग सिंह करके नाम था, ध्यान नहीं है, लेकिन उसको इन्होंने, उसके पति को किसी ने मार दिया और उसको इन्होंने जो है 50 लाख रुपए दिया, फ्लैट दिया और उसके बाद अपनी पार्टी में मंत्री बनाया। अब आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ जी सरकार तो चला रहे हैं लेकिन अपने लिए, अपने घर और परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार में रहना इस देश के लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न बन गया है, इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। तो मैं पुनः एक बार अपील करूंगा कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में सारा काम बंद करके वाराणसी शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचे, क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो ये हमारे और हमारे समाज के लिए अभिशाप बन जाएगा। और ये अभी तो एक मारे गए हैं लेकिन पूरा गांव मारा जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग इस वीडियो को, इस लाइव प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार के हर तबके तक पहुंचाने में हमारा साथ सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।